Vande Mataram. Good morning, students. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 1 की एक्टिविटी 4 तक का हमारा कंप्लीट हो गया था. द वर्ल्ड अराउंड अस यूनिट का नेम है. उसमें हमने सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड, इस तरह से हमने किस तरह पानी की बचत करके हमें जिंदा रहना है और पानी हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो हमने देखा था. फिर अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 5 में. तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5. वर्क विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ फिल कर दिया है. एग्जाम्पल है डायरेक्ट यूज़, तो डायरेक्ट यूज़ में यूज़ फैन आता है. फिर इनडायरेक्ट यूज़ फूड वी ईट, तो जो हमारा इस बॉक्स है उसमें आएगा सोलर एनर्जी, ड्रिंकिंग, ये सब डायरेक्ट यूज़ है. फिर हीट बाय बर्निंग वुड, ये इनडायरेक्ट वो फूड जो हम ईट करते हैं इसको हम वुड से बर्निंग होगा तो ही हम फूड को ईट कर सकेंगे. फिर फ्रूट जूस, वो भी आएगा इनडायरेक्ट यूज़ में. तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा. नाउ एक्टिविटी 6. डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है कि एनर्जी कहाँ से आती है. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डायरेक्टली और indirectly. Electricity is a form of energy. Producing energy is not easy. There are many different sources of energy. These include non-renewable sources like petroleum, kerosene, coal, etc. and renewable sources इसमें आएगा like wind energy, hydroelectricity energy और solar energy. Non-renewable sources will end one day. They are used to produce energy in thermal power stations. Petrol, diesels and gases like CNG and LPG are used for running vehicles and cooking food. Non-renewable sources of energy also pollute the environment. However, they are the primary sources of energy today. But it's time now that we turn towards renewable sources of energy and energy conservation. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है. जैसे कि हम पेट्रोल, डीजल और गैसेस का यूज़ CNG और LPG और CNG करते हैं जो कि हमारे व्हीकल रन करते हैं और हम कुकिंग फूड करते हैं. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ है जो रिन्यूएबल है, वो है पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल एक्सेट्रा. ये जो है लाइक वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और सोलर एनर्जी, वो रिन्यूएबल है. और जो नॉन रिन्यूएबल है वो पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल एक्सेट्रा. इससे हम जो आगे होते हैं वो जो हम साधन होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं इसकी वजह से. तो इस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी कम्स फ्रॉम कहाँ से आती है. नाउ विच आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो मैंने यहाँ 2 आंसर भी लिख दिया है, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा. दे विल एग्जॉस्ट वेरी सून. दे विल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तो करती ही है और दे विल एग्जॉस्टेड वेरी सून, और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है. नाउ एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 7. रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन पेट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हमें सिर्फ इसको रीड करना है. अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर. अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वियर water body. It elevates water to create force in the flow. The flows of water turns the turbine. The generator attached to the turbine produces electricity. Wire transmitter electricity to our homes. तो किस तरह से हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की
प्रोडक्शन है वो हम किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स लिखे हैं। तो ये हमने रीड कर लिया। अभी एक्टिविटी आगे का हमें अपने आप से लिखना है। तो मैंने तो अपने बुक में यहाँ फिल कर लीजिए किया है, आप भी अपनी बुक में मैंने जो लिखा है वो स्क्रीनशॉट लेके फिल करते जाइएगा। Find out the process in production of wind energy and in functioning of solar water heater। तो यहाँ में इसमें पहला स्टेप है wind process the tremendous amount of kinetics energy to it is contracted to obtain electricity. Third, the shaped blades in wind wheel are arranged to form a wheel which cow rotate freely. फिर फोर्थ वन है then the wheel is fixed of tall tower। इस तरह से ये जो वाइंड इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। फॉर फिफ्थ वन with the belt the axis of wheel is connected to another wheel। फिर सिक्स्थ वन thus energy is obtained। इस तरह से हम जो वाइंड एनर्जी है उसको वाटर हीटर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 7। यहाँ पे आगे एक्टिविटी 7 में एक दूसरा दिया है, वो भी हम रीड कर लेते हैं, वो भी आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। देयर rises a preserves between two ends of the copper tube, thus the water flows continuously। फिर continuously from the top in the tubes। इसका फंक्शन ऑफ स्लो वाटर हीटर, ये जो स्लो वाटर हीटर है इसके सारे फंक्शंस है। फिर सेकंड इट कैन rename a longer time as the flow is slow। Third one, the heated water passes to the tank of the solar water heater। Fourth one, since the hot water is light in weight, it gets stored in the upper part of tank। Fifth one, we can get water by opening the outlet tap। फिर जो सोलर वाटर हीटर है वो किस तरह से हम जो बाथरूम है इसमें किस तरह से गर्म पानी का कन्वर्जेशन, ठंडे पानी से किस तरह से गर्म पानी में कन्वर्जेशन हो जाता है, ये इसमें प्रोसेस है पूरी। नाउ इसमें हम आगे लिख चलते हैं। यहाँ पे our use of electricity and energy affect the environment। Here are some simple steps that can help us in saving the environment। नीचे कुछ जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो सिंपल स्टेप दिए गए हैं जो एनवायरनमेंट को सेविंग एनवायरनमेंट कर सकते हैं। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। फिर ये जो सेंटेंस है 10 सेंटेंस उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो दीज थिंग्स यू कैन डू एट होम, इन द किचन, एट द स्कूल एंड वाइल ट्रैवलिंग। आप जो घर में जो चीज़ होते हैं घर में यूज़ करते हैं, फिर किचन में किस तरह से यूज़ करते हैं, एट स्कूल में किस तरह से यूज़ करते हैं, और वाइल ट्रैवलिंग किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके थिंग्स यानी कि ये जो सेंटेंस है वो नीचे दिए गए हैं, वो हमें 1 बाय 1 रीड करके इसको किस बॉक्स में लिखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वन है टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट्स, यूज सोलर हीटर बाय and use fuel efficient vehicle। Your gas stove flame should be blue। Cover an utensil while cooking food। Use pressure cooker and microwave oven as they save cooking time। Save paper
reuse paper, print on both sides of the page, walk or ride a bicycle whenever possible, use public transport when possible, do not leave your computer or TV on standby mode। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, गैस का यूज़ है, किस तरह से कम यूज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके सारे दिए गए हैं। तो ये आप अपनी बुक में ये जो स्क्रीनशॉट है ले लीजिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 रीड करके समझाती हूँ। एट होम, तो एट होम हम क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट, हमें जिस लाइट की ज़रूरत नहीं है उसको हम बंद कर देंगे। इसमें आगे यूज़ सोलार हीटर, हम सोलार हीटर का यूज़ करेंगे तो हमारा जो कुकिंग है वो जल्दी हो सकता है। नहीं, यहाँ सोलार हीटर मीन्स कि यहाँ जो हमारा वाटर है, हम पानी गर्म करने का जो है वो सोलार हीटर से यूज़ करेंगे, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और सोलार के जो रेज़ है, सौर के यानी कि सन के जो रेज़ है, उससे हमारा पानी हीट हो जाएगा और हमें यहाँ पे कम से कम समय में हमारा पानी भी गर्म हो सकता है। फिर इसमें एट होम में आ गए सेव पेपर, रीयूज़ पेपर, हमें पेपर का बचत हो सके इतनी बचत करनी है, फिर उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं। डू नॉट लीव टीवी और कंप्यूटर ऑन स्टैंड बाय, हम जब कंप्यूटर और टीवी को स्टार्ट करते हैं, जब तक हमारा वर्क उसमें होता है हमें चालू रखना चाहिए, लेकिन जैसे हमारा वर्क ख़त्म हो जाता है तो हम टीवी और कंप्यूटर को यहाँ पे बंद कर देंगे, उसको हम स्टैंड बाय मोड में नहीं रख सकते। ओके, फिर आता है इन द किचन, टर्न ऑफ ऑल द अननेसेसरी लाइट, ये टर्न ऑफ ऑल द अननेसेसरी लाइट ये किचन में भी आएगा। योर गैस स्टव फ्लेम शुड बी इन ब्लू में होगी हमारी गैस स्टव की लाइट, तो ये कम गैस का यूज़ करेगा। कवर अटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड, जब कुकिंग फूड करते हैं तो हमारे जो बर्तन होते हैं उसको कवर कर देना चाहिए। यूज़ प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन्स, जब हम किसी ओवन चीज़ रखते हैं तो हो सके इतना हम कुकर और माइक्रोवेव का यूज़ करें। फिर एट स्कूल, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट, इसमें भी आएगा, स्कूल में भी ये तो ज़रूरी है कि टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम बंद कर दें लाइट को। फिर सेव पेपर, रीयूज पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ पेज, यहाँ भी स्कूल में भी हम जो प्रिंटर का मशीन होता है उसमें बोथ साइड प्रिंट करें ताकि हमें 2 पेज की ज़रूरत कम पड़े, मतलब 2 पेज की ज़रूरत ना पड़े, और सेव पेपर रीयूज पेपर करें। डू नॉट लीव योर कंप्यूटर और टीवी ऑन स्टैंड बाय, कंप्यूटर जिस तरह से होम में आता है इस तरह से स्कूल में भी आता है और टीवी भी होता है, तो यहाँ भी हम उसको स्टैंड बाय मोड में रख के नहीं जाना चाहिए। वाइल ट्रैवलिंग बाय और यूज़ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल में जितना आवश्यक हो उतना ही हम फ्यूल यूज़ करें। फिर वॉक और राइड अ बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल, जब तक पॉसिबल है तब तक हम व्हीकल का यूज़ ना करके या तो बाइसिकल का यूज़ करें या फिर वॉक करें, तो ये भी हमारी एनर्जी बच सकती है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, जब तक पॉसिबल हो सके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि आज हम इतनी बचत नहीं करेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन को ये सब नहीं मिलेगा। आपको मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप जितना फ्यूल का और सबका कम यूज़ करेंगे उतना ही जो बचेगा तो ही हमारे आगे की जनरेशन को काम आएगा। अगर हम ही पूरा यूज़ कर देंगे तो आगे की जनरेशन तो को ये सपना हो जाएगा, मतलब ये सब व्हीकल्स और ये सब बचेगा नहीं तो हम आगे की जनरेशन को क्या दिखाएंगे। ओके, तो वी शुड यूज़ जिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम भी यूज़ करें। नाउ एक्टिविटी 9, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट। अभी देखिए चॉकलेट के बिना दुनिया कैसी होती है। इट कुड हैपन, चॉकलेट आर मेड फ्रॉम कोको which grows on cocoa tree that are cultivated in the forest of South America, but today these plantations are least at risk। आप जो कोको की जो चॉकलेट खाते हैं जो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में है, वो अभी जो प्लांट है वो बहुत ही रिस्क में है, तो हमें यहाँ भी बचत करनी है। लाइक कोको देर आर मैनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसेस दैट वी यूज़ इन द एवरीडे लाइफ।
विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस। आज हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट है तो अभी तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो आप जो इस प्लांट का पूरा यूज़ कर लेंगे तो आगे की जनरेशन को तो क्या ये प्लांट को सिर्फ वो टीवी में और देखेंगे, ये हिस्ट्री हो जाएगी ना। ये एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के स्पाइसेस है और प्लांट्स की तो हिस्ट्री हो जाएगी। तो हम वी शुड नॉट डू दैट, हमें ये नहीं करना है। तो हमें बचत करके सबका यूज़ करना है। द राइस वी ईट, the clothes we wear, the rubber tire we drive on, all originated from plants or animals. Many of these species are under severe threat of extinction. It means we are losing biodiversity. The word biodiversity is made of two different words, bio plus diversity. Bio means life and diversity means variety. Variation biodiversity is the variety of life around us and much more. It's also everything that living things do, the grand total of interaction of living things among themselves and with their environment. This interaction can be as simple as a mouth's dependence on one species of plants for food and the plant's dependence on the moth of pollination. At another level, the moth and the plant also depend on all of the elements that make up their ecosystem, from clean water to the right climate. When scientists talk of biodiversity, they refer to a variety of organisms, life in the environment. They refer to in interdependence of plants, animal, insects and human life. स्टूडेंट्स नाव आगे का ये जो स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिएगा, मैं पहले समझा देती हूँ. कैन यू थिंक ऑफ सम वेज इन विच बायोडाइवर्सिटी कीप्स यू अलाइव? लिस्ट एनी 3 ऑफ them. First, we get food from plants and animals. Second, it gives us medicine, shelter, wood, etc. Third, we have many places to travel and enjoy. Now आगे, which of your activities affect biodiversity? List any 3 and not their effect. Activities: air pollution, इसके effect increases global temperature, reduce rain. फिर cutting of trees, pollution increase, no shelter for birds and animals. फिर water pollutes water, dead of water bodies and plants. तो स्टूडेंट्स किस तरह से अगर हम यूज़ ज़्यादातर कर लेंगे तो इसका पोल्यूशन क्या होगा, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हमारे जा सकते हैं, ये हम इफेक्ट में देख चुके हैं. नाउ एक्टिविटी 10. एक्टिविटी 10 में स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको सेव बायोडाइवर्सिटी का पिक्चर दिया है. उस पिक्चर में आपको अपने आप होमवर्क में करना है. इन अर्लियर एक्टिविटीज़ यू डिस्कस सम डूज और डोंट्स फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी. वर्क इन पेयर एंड राइट डूज एंड डोंट्स. नीचे बॉक्स दिया है, जो बॉक्स में मैंने तो लिखा ही है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप भी ले लीजिएगा. तो यहाँ सजेशन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें यहाँ पे दिया गया है. तो आप भी अपनी बुक में लिख लीजिएगा. तो डूज: प्रिवेंट कटिंग ट्रीज, हम जितना हो सके उतना ट्रीज को कट होने से बचाए. फिर उसमें सेकंड, रिसाइकल पेपर, पेपर का जितना हो सके उतना वापस यूज़ करें. फिर थर्ड वन, सेव वाटर, पानी बचाएं. फोर्थ वन, टू कीप वाटर एंड बर्ड्स फीडर आउटसाइड हाउसेस फॉर बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बाहर खाना या फिर पानी ऐसा रखना चाहिए. फिर डोंट्स में वेस्ट पेपर, हम पेपर को वेस्ट करें ये नहीं करना चाहिए. वेस्ट एनर्जी, हमें एनर्जी भी वेस्ट करनी नहीं चाहिए. वेस्ट फूड, हमें फूड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. यूज़ व्हीकल्स अननेसेसरली, हमें जब ज़रूरत नहीं है तो व्हीकल का यूज़ ना करें. तो स्टूडेंट्स ये हमारी 1 से 10 तक की यूनिट 1 की एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है. और
मैंने इसमें आपको साथ साथ एक्टिविटी में बुक में फिलअप भी कराया है। अभी मैं आपको वर्क बुक की PDF सेंड करूँगी, सेकंड लेक्चर में वर्क बुक की PDF सेंड करूँगी, तो वो आप अपनी वर्क बुक में फिलअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।